अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा कि आपके जो पेपर्स फाइनल टर्म के आने वाले हैं वो आपने कहाँ से चेक करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, ताकि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। तो बेसिकली इस चैनल का मकसद तो ये होता है कि स्टूडेंट्स की मदद की जाए, उनको गाइडलाइन किया जाए कि वो किस तरह से पढ़ें, ठीक है। तो उनको पेपर्स देने में आसानी हो, उसको तैयारी करने में आसानी हो, तो आपको इसलिए गाइडलाइन यहाँ पे दी जाती है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो आप अपडेट रहें यूनिवर्सिटी के तमाम जो अनाउंसमेंट्स आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अवेयर कर देता हूँ कि अब मेरे पास एक स्टूडेंट का साइकोलॉजी का अकाउंट है, तो उसमें वो उसने कैसे अपना चेक करना है कि उसके जो पेपर्स हैं उनके जो पैटर्न है वो क्या है। तो आप भी अपने पैटर्न्स इस तरह से चेक कर लें। तो सब लोग अपनी अनाउंसमेंट चेक कर लिया करें। तो यहाँ मैं आपको तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आपने अनाउंसमेंट पे क्लिक करना है। अब ये इको 401 इकनॉमिक्स है, तो इसका जो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, मैं अनाउंसमेंट चेक करने लगा हूँ इसकी। ये अनाउंसमेंट आप चेक करें। इनको 2 फरवरी की आपको अनाउंसमेंट आई हुई है, फॉल 2023 फाइनल टर्म एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न आप चेक करें। यू शैल अटैम्प्ट मैक्सिमम 40 क्वेश्चन। तो उन्होंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वहाँ, जबकि 50 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, ठीक है। 50 में से 40 करने हैं। अगर 50 कर लें तो कोई बात नहीं, जो बेस्ट 40 होंगे वही आपके काउंट होंगे। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ पेपर 90 मिनट्स, तो 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो 60 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे देर विल बी 40 MCQs आउट ऑफ विच 33 विल बी कंसिडर्ड ग्रेडिंग। तो जो अगर 40 MCQs आते हैं तो आपने 33 करने हैं, जो बेस्ट वन होंगे उनके आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच आउट ऑफ विच बेस्ट 4। और आपके 6 जो क्वेश्चन होंगे उनके 3-3 नंबर्स के होंगे, और उनमें 4 जो बेस्ट होंगे वो यूनिवर्सिटी आपको उनकी ग्रेडिंग खुद कर देगी। आप कोई से आप कर लें, 6 कर लें तो अच्छी बात है। कोशिश करें जो आपको बेस्ट वन आते हैं वो करें। देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें भी जो 3 जो बेस्ट होंगे उनमें आपको ग्रेड दिए जाएंगे, आपको नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन गिवन ईच क्वेश्चन टाइप एंड देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स। तो यहाँ पे देखते हैं MCQs पेपर में कितने आएंगे, 40। टोटल MCQs टू बी अटैम्प्टेड आपने 33 अटैम्प्ट करने होंगे। इस पेपर की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। और MCQs ऑफ मार्क्स ऑफ MCQs, तो उनके टोटल 33 मार्क्स होंगे। अब आ जाते हैं आपके दूसरे पोर्शन की जानिब। 2 पोर्शन होंगे बेसिकली, एक MCQs होगा और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में आपके 3 सब्जेक्टिव के 3 टाइप्स होंगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स जो है सबसे पहले 3, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 6, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स 12 होंगे। इसी तरह आपके 5 जो टाइप्स हैं और उसके 4 आपके इन पेपर क्वेश्चन इन पेपर सब्जेक्टिव 4 होंगे, और उसके बाद आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, उसके 15 नंबर होंगे, ठीक है। तो आपने कोर्स अनाउंसमेंट अपनी चेक कर लेनी है, अपडेट हुई हुई, ठीक है। ये मैंने इस सब्जेक्ट की चेक कर ली। अब हम फिर होम पे जाते हैं और जो आपका सेकंड है उसको चेक कर लेते हैं। इंग्लिश की अनाउंसमेंट जो आपकी आई हुई है, हाँ, तो इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि ड्यूरेशन ऑफ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 90 मिनट का है, जिनकी 1.5 घंटा। और आप देख लें कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बी सेक्शन में 2 सेक्शन होंगे आपके उसी एक पेपर के अंदर। तो सब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन आप 3 मार्क्स, जिसमें 3 जो आपके क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के होंगे, और जिनमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप 4 अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो आपके 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स से होंगे उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया इंग्लिश का। अब हम गो थ्रू कर लेते हैं जी यहाँ पे MGT 211। तो इनकी अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने अनाउंसमेंट जो दी हुई है, फाइनल टर्म सिलेबस विल बी इंक्लूड लेसन। इन्होंने आप देखें आपको लेसन बता दिए हैं, 19 से 45 तक आपने लेसन तैयार करने हैं, इसके अलावा आपने तैयार नहीं करने, ठीक है। तो द फाइनल टर्म पेपर विल कंटेन 90 MCQs। तो 90 MCQs होंगे, जिनमें से आपने 80 MCQs करने होंगे। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ पेपर 90 मिनट, ठीक है। इन्होंने आप सीधा बता दिया आपको
कि 19 से लेकर 45 तक लेक्चर तैयार कर लें और 90 MCQ में से 80 आपने करने हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं जी, देख लेते हैं कि मैथ का जो है ना उन्होंने क्या दिया हुआ है। तो मैथ का हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का 302 का। तो यहाँ पे आपको इनका पैटर्न हुआ है या नहीं देख लेते हैं। फाइनल टर्म का जी पैटर्न ये है, इनका फाइनल टर्म जो पेपर पैटर्न है वो ये है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पेपर पैटर्न। तो यू शैल अटैम्प्ट मैक्सिमम 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ द 50 में से आपने 40 क्वेश्चन करने होंगे। ड्यूरेशन आपका ये होगा, ठीक है। देयर विल बी 40 MCQ, 40 MCQs होंगे, 33 आपने करने होंगे। और देयर विल बी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के ईच, विच बेस्ट आपने 4 करने होंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे टोटल दिए होंगे, 3 आपने हल करने हैं और जिनमें से आपके बेस्ट 4 जो है वो कंसीडर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। अब 4 जो क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स होंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, उनमें से आपने 3 करने हैं, ठीक है। सारे कर दे तो 3 बेस्ट 1 इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे पैटर्न फिर दिया गया है। 40 में से आपने 33 करने हैं। यहाँ 3 जो हैं 3 जो आपके क्वेश्चन थे 3 नंबर क्वेश्चन 6 थे, आपने इसमें से 4 करने हैं और ये नंबर्स हैं। इसी तरह 5 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं और 3 करने हैं और ये नंबर हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको पैटर्न सारा समझ आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया मैथ के बाद अब हम जाते हैं जी फिज़िक्स का 101 साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी का हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आप देख पाएंगे कि तो इसमें आप देखें यहाँ पे पैटर्न कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपने 19 से 45 लेक्चर तैयार करने हैं और 90 मिनट का टाइम होगा, 90 MCQs होंगे, 80 करने होंगे, ठीक है। तो मज़ीद उन्होंने यहाँ पे वेटेज भी आपको बता दी है कि 10 से 20 मार्क्स के ये थे, 20 से 30 मार्क्स के ये हैं और ये 60 मार्क्स की आपकी फाइनल टर्म है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये है, ये सारा आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो साइकोलॉजी में ये बता दिया गया है बेसिक जो सब्जेक्ट है इनका। और उसके बाद अगले सब्जेक्ट में हम चेक कर लेते हैं कि उसमें आपने क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट है जी हमारा यहाँ पे PSY 502। तो मैं तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो पे। आपने ऐसे करना है, आपने सारी अनाउंसमेंट्स चेक कर लेनी है अभी से, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें। ये ना हो कि आप वो लेसन तैयार करते रहें और आपको पता ही ना चले और पेपर जो है वो लेसन में से आ जाए। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है, अनाउंसमेंट हर लिहाज से आपने चेक करनी है। अनाउंसमेंट के बगैर जो तैयारी है वो बस मुश्किल हो जाता है, फिर वो आपको नंबर लेना मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट की हम अनाउंसमेंट चेक कर लेते हैं जी। पैटर्न है तो 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अटैम्प्ट आपने 40 करने हैं और 50 क्वेश्चन होंगे टोटल। ड्यूरेशन 90 मिनट है। 40 MCQs होंगे, उसमें से 33 MCQs आपने करने हैं। इसी तरह आपके 6 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, आपने 4 करने हैं और 4 होंगे और इसके 5 मार्क्स के और 3 करने हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। तो उम्मीद है ये आप सारे अपने अनाउंसमेंट चेक कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, ताकि आपको आसानी हो। आपकी आसानी के लिए ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।